हाँ, इसे यहाँ से डालो। और लगता है ये ज़्यादा भूखा है ये एक अकेला लगा हुआ, बाकी सारे खा के भाग गए हैं। इसके ऊपर मैं बताऊँ क्या रख दे। देख ये सिल्वर के तार पड़े हैं, ये या देखो उधर से कुछ उठा के इसमें डाल दें। ये इधर से ज़्यादा दबा दिया, इन्हें खुले में घुसने की आदत है, तो इसे थोड़ा इधर कर दे। अब ये रास्ता इनका अच्छे से बचा हुआ है कि नहीं, देखें। ये लो जी, ये बन गई अली बाबा की गुफा। खुल जा सिम सिम। ये इनकी गुफा यहाँ से, ये देखिए मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ इसका। ये ऊपर से पूरा हमने कवर कर दिया है, ठीक है। ये हर तरफ से कवर हो गया है अच्छे से। तो अब ठंड में तो वैसे भी ठंड अंदर नहीं जा रही थी पहले से ही। अब जो हवा की वजह से तिरपाल उड़ गए थे, इनको अच्छे से हमने कवर कर दिया है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं इनकी गुफा कहाँ से है आपको। ये इसको रख देते हैं यहाँ, यहाँ रख देते हैं इसको। हटो, एक मिनट हटना भाई, दिखाते हैं इनकी गुफा कहाँ से है। ये ओद निकल रहा ना, आगे ज़्यादा आगे मैं फ़िलहाल जा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये पूरा यहाँ तक हमने ढक दिया है। चलो चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ। देखिए वहाँ कहीं इनकी, हाँ ये है इनकी गुफा। नीचे बहुत ही गहरी है, ये वहीं पे रहते हैं। कहाँ से? हाँ इधर डाल दो, और डाल दो थोड़ा। हाँ ये और डाल दो, थोड़ा नीचे करके डाल, ऊपर से हो गया। हाँ नीचे करके डाल दे। चलिए दोस्तों, खैर मैं अपनी सिस्टर के घर आया था तो यहाँ पास में देखा है कि एक फीमेल डॉग ने पपीज़ दे रखे हैं। मेरे भांजे हैं जो ये काम करते रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं हालांकि, लेकिन जैसे ही उनको ऐसा कुछ मिलता है इस तरीके से, कोई पपीज वगैरह डॉग्स वगैरह, और कुछ ऐसे पपीज या डॉग जो होते हैं जिन्हें कुछ इंजरी वगैरह हो जाती है, तो छोटा मोटा जो इनके बस का होता है तो वो सब ये कर लेते हैं। आज बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर इन पपीज के लिए ये घर ठीक करके। तो आप सभी से मैं यही निवेदन करूँगा, आते जाते जहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ मिलता है कि कहीं पे कोई बेजुबान प्राणी, कोई भी प्राणी किसी भी तरह की परेशानी में है, और अगर आप उनकी कोई भी संभव मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। अपने दिल को भी सुकून मिलता है, उनको भी सुकून मिलता है, उन्हें खुशी होती है कि हम इंसान उनके लिए कुछ कर रहे हैं, और उन्हें कुछ आराम भी मिलता है। मैं जब भी इधर उधर कहीं भी जाता हूँ तो अपनी गाड़ी में एक फ़र्स्ट एड किट या नॉर्मल किट रखता हूँ। गाड़ी में आते जाते कहीं भी, किसी भी रास्ते में हो, कहीं पे अगर कोई डॉग या कोई गाय या किसी भी तरह का कोई भी प्राणी अगर कुछ इंजरी या किसी को खारिश, खुजली, क्योंकि खुजली आम बात है, इंजरीज भी आम बात हैं, अगर वो मुझे मिलते हैं कहीं पे तो मैं पहले तो उन्हें वहाँ आसपास कुछ खाने का बंदोबस्त करके, किसी दुकान से कुछ ख़रीद के, कहीं से कुछ खाने वाने का बंदोबस्त करके उनको दवाई देता हूँ। और फिर वहाँ पे अगर कोई भला इंसान मिल जाता है, खैर भला इंसान भी कि कोई दुकानदार होते हैं, जनरली हर कोई दुकानदार या कोई भी अपने आसपास थोड़ा बहुत कर देता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखते हैं कि उनकी दुकानों के आसपास या उनके घरों के आसपास कहीं पे कोई कुत्ता वगैरह हैं जिनको की खारिश, खुजली है या चोट लगी हुई है। वो चाहते तो हैं उनकी मदद करना, लेकिन या तो उनके पास समय कम होता है कि या डॉक्टर के पास कौन लेके जाए, कहाँ भागें, कहाँ डॉक्टर ढूंढें, क्योंकि नॉर्मल अपने जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर डॉक्टर ईजिली मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वेटनरी डॉक्टर्स, वो ज़्यादातर शहरों की तरफ भाग जाते हैं। भाई उन्हें भी अपनी रोजी रोटी कमानी है, तो छोटी सिटीज़ में या रूरल एरियाज़ में वो कम ही मिलते हैं। लेकिन लोकली जो भैंसों के डॉक्टर जिन्हें बोला जाता है वो हर गांव में मिल ही जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जो करवा पाते हैं वो करवा देते हैं।
लेकिन अगर उन्हें दवाई ववाई मिल जाए तो वो और ईजिली कर देते हैं। तो मैं जो ये कह रहा था कि आते जाते रास्ते में जब भी मुझे ऐसा कोई डॉग या कोई भी प्राणी मिल जाता है तो मैं अपनी किट से कुछ दवाइयाँ निकाल के किसी भी दुकानदार को या वहाँ पर जिसका घर होता है उनको वो दे देता हूँ कि ये लीजिए आप, ये 3 दिन 5 दिन या 7 दिन ये दवाई इन्हें आप दे दीजिए। तो वो 3 5 7 दिन तक उनको वो दवाइयाँ देते रहते हैं और मैं उनका नंबर ले आता हूँ, अपना नंबर उनको दे आता हूँ, ताकि बाद में व्हाट्सएप के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू या फ़ोटोज़ और वीडियो उनसे मंगवा सकें और उनकी सिचुएशन के बारे में पता कर सकें। और उन्हें अगर आगे मान लो इलाज की ज़रूरत है उस डॉग को या गाय को या किसी भी प्राणी को, तो उनको हम फॉलो अप कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें कि या तो अपने नियर बाय में वो उनका इलाज कहीं से करवा सकें। और अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि वैसी जगह पे जब ये लगता है कि हाँ भाई कि 1 हफ्ते के ट्रीटमेंट में भी वो डॉग की खुजली या कुछ ऐसा ठीक नहीं हुआ है, तो जो उनका मैं फ़ोन नंबर लेके आया हूँ उनसे उनका प्रॉपर एड्रेस मेरे पास होता है। कभी वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं अपने पास से जो वेटनरी डॉक्टर से या जो डॉक्टर जो मेरे जानकार हैं उनसे जानकारी लेके उसका डॉग का प्रॉपर वीडियो दिखा के ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी लेके उनको वो दवाइयाँ कोरियर या डाक से भिजवा देता हूँ और उनको पूरी प्रिस्क्रिप्शन वो बता देते हैं इनको कैसे कैसे देना है। तो ये भी एक तरीका है, हम इन बेजुबानों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ हम अपने घर के आसपास कर रहे हैं तो वही काफ़ी है, वो तो हम बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, हम और आप जो भी हैं। लेकिन अगर हम आते जाते रास्ते में भी अगर इस तरीके से किसी की मदद कर सकते हैं प्राणी की, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है और हमें करना चाहिए। क्योंकि रास्ते में अगर कहीं पे ऐसे प्राणी हमें मिल जाते हैं जिनको इस तरीके से हमारी मदद की ज़रूरत है और हम उनकी मदद कर देते हैं, किसी दुकानदार को या वहाँ रह रहे किसी भी इंसान को, परिवार को हम वो दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन उनको रेगुलर महीना 2 महीने के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कई बार खुजली बड़ी लंबी चल जाती है डॉग्स की, तो लंबा ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, हम में से कुछ वॉलंटियर जी या एनिमल लवर जैसे भी हैं जो कहते हैं अरे यार मैं रास्ते में जाते हुए देखा था लेकिन मैं क्या कर सकता था, मुझे उसका रेगुलर ट्रीटमेंट तो मैं कर नहीं सकता था तो इसलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया। हम उसका रेगुलर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। जिस रास्ते में हमें वो डॉग मिला है वहाँ से उसके आसपास की जो लोकेलिटी है वहाँ से हम किसी दुकानदार का, 1-2 दुकानदार का या जो इंटरेस्टिंग लगते हैं कि हाँ उनकी वो मदद कर सकते हैं, या किसी परिवार का, किसी भी इंसान का हम वहाँ का एक्यूरेट एड्रेस लेके आ सकते हैं, तो उनका मोबाइल नंबर लेके आ सकते हैं। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के माध्यम से उनके साथ हम फॉलोअप में रह सकते हैं। और उन्हें अगर 1 महीने की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है किसी प्राणी को, तो उनके लिए हम वो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से प्रेफर करवा के उनको हम दवाइयाँ भेज सकते हैं बाय कोरियर या बाय पोस्ट। मैक्सिमम जगहों पे कोरियर भी जाता है, लेकिन बहुत से रूरल एरिया जैसे हैं आज भी जहाँ पे कोरियर नहीं पहुँच पाता, लेकिन वहाँ पे भारतीय डाक ज़रूर पहुँचती है। ठीक है, आप स्पीड पोस्ट कराइए, 50-60-100 रुपये का स्पीड पोस्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको खुशी मिलेगी कि आपने 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर बैठे किसी प्राणी की मदद कर दी है। और ऐसा करने से आपको तो सुकून बहुत मिलेगा और उस प्राणी की देखिए कैसी मदद है और उसको मतलब कैसी फीलिंग्स होंगी। और फिर जो एक चीज़ और भी होगी, जो वो आसपास के लोग हैं जिनके आप संपर्क में आए, जिनकी सहायता से आपने उन डॉग्स की मदद करी, उन इंसानों के पास भी एक ऑप्शन होगा कि भविष्य में मान लो उनके आसपास कोई प्राणी बीमार होता है जिसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो तुरंत आपका कॉल लगाएंगे कि जी अब ये डॉग है, ये गाय है, उनको जी ऐसे ऐसे बीमारी हो गई है, हम क्या कर सकते हैं। तो आप उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपने व्हाट्सएप पे मंगवाइए, अपने नियर बाय वेटनरी डॉक्टर से जो संभव हो सके उनकी बारे में, उनके कंडीशन के बारे में पूछताछ करके उनको जो दवाई हो सके वहाँ से भेज दीजिए। देखो इतनी दूर जाके या ऑपरेशन या समथिंग ऐसी बीमारी, ऐसी बहुत बड़ी ही जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो तो आप नहीं करवा पाएंगे, लेकिन कम से कम एक बेसिक और एक अच्छा ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में और जो ये सुझाव मैंने दिए हैं, इस बारे में आप सभी साथियों के क्या सुझाव हैं या क्या विचार हैं या इस तरह के आपके पास क्या आइडियाज़ हैं, मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करें ताकि उनके ऊपर भी मैं डिस्कस कर सकूं। अभी हम कम ही ऑनलाइन आते हैं, लाइव आते हैं, बहुत कम वीडियोस डालते हैं, कम संपर्क में रहते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे आप लोगों के साथ हम बहुत ही जल्दी आमने सामने फेस टू फेस लाइव भी आया करेंगे, लंबी लंबी चर्चाएं भी होंगी और एनिमल वेलफेयर, एनिमल राइट्स, एनिमल एक्टिविटीज़ और किस तरीके से इनके बारे में हम कैसे क्या कर सकते हैं
एक वॉलंटरी बेस पे या एक ग्रुप के बेस पे या आपस में हम कितनी दूर से किसकी क्या क्या मदद कर सकते हैं, उस सब के बारे में बहुत सी चर्चाएं होंगी। इनके जो अपने ये प्राणी हैं, इनके लिए क्या क्या समस्याएं हैं इनकी ज़िंदगी में, और भी बहुत कुछ हैं। बहुत लंबा टॉपिक है, एक वीडियो में तो शायद मैं डिस्कस कर भी नहीं पाऊँगा। तो इनके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। और भगवान ने चाहा तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ के देश भर में जहाँ जहाँ से भी हम आपस में जुड़ेंगे तो ज़रूर एक दूसरे की बहुत अच्छी मदद कर पाएंगे और उन प्राणियों की भी बहुत अच्छी मदद कर पाएंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो न बनाते हुए आप लोगों से अनुमति चाहूँगा। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ और एक बहुत अच्छे विचारों के साथ। और जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ें, एक दूसरे के साथ जुड़ें। और जो ये मैंने एक छोटा सा आइडिया आप लोगों के सामने अपना रखा कि कैसे हम रास्ते में जाते हुए किसी की मदद कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आपके विचार और सुझाव मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें बताएं कि कितने लोगों को मेरे ये सुझाव पसंद आए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, ताकि एक दूसरे के साथ हम लंबे समय तक जुड़े रहें और जो भी मैं या आप अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहें तो उनको हम इसके माध्यम से शेयर कर सकें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास के जो ये प्राणी हैं इनका भी बहुत सारा ध्यान रखिए। इनके लिए कोई ना कोई रहने की, खाने की, पीने की, दवाइयों की व्यवस्था करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।